कुंद इंदु दरगौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमणंजमोचनम गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितमां नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल यशो जोदायक फलचार लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनके सजीव के प्रभु श्री सीताराम। घर में बन में पंथ में जहाँ रहे यह देह सीतापति रघुनाथ सो बनो रहे मेरो नेह। बंदहु राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके परसन हित रहत लालायत घनश्याम। शीश मुकुट कटिकाक्षनी कर मुरली और माल यह बान के मोमन बसो सदा बिहारी लाल। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में नवा कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो गोसाई। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री बागबरा धाम की श्री बरिया धाम की श्री बालाजी सरकार की।
पीताम्बरा माई की, सदगुरुदेव भगवान की, समस्त देवी देवताओं की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। भगवान की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले श्रद्धालु श्रोता बंधु, ममतामयी श्रद्धामयी अनुसुईया, सीता, सावित्री, माता सुमित्रा आदि देवियों का आचरण करने वाले मात शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, चक्र चूड़ामणि, अवध नरेश महाराज, दशरथ, शिव, दधीच, हरिश्चंद्र इत्यादि महापुरुषों का आचरण करने वाले वयोवृद्ध पिता तुल्य उम्र के जनमानस, अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगताधार परब्रह्म परमेश्वर के चारों चरित्रों का अनुकरण करने के लिए उपस्थित पंडाल में सभी जनमानस और भगवान की कथा में संगीत का सृजन करने वाले मंचासीन कलाकार वृंद एवं इस यज्ञ के मुख्य यजमान भैया महेश यादव जी, आप सभी को हमारा यथा योग वंदन अभिनंदन है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहो सब के पद कमल सदा जोर जुग पान। श्री राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। आए परंपरानुक्रम में 2-4 बार भगवान के नाम का कीर्तन, तदुपरांत भगवान की कथा। कि मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्यार। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्यार। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा। पैसे वाले में पहले लगा के तो बताओ, एक्स्ट्रा लगे तो दे पैसा। अच्छा लगे तो पैसा, नहीं तो वेन्यू को लगा
सभी लोग मिलकर गाना प्रभु से कहो कि हे ईश्वर, मैं तेरा तू मेरा राम। ये तो हमें दे रहा है, इतनी भारीपन थोड़ी होना चाहिए। अक्षर बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, पोल की तरह के। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि साथ तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। असरन सरन दया के धाम, असरन सरन दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि साथ तुम्हें प्रणाम। जय हो। तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। सभी लोग श्री हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, महावीर देवो हनुमान, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जास जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं तेरा तू मेरा राम, जय हो। कोटि कोटि साथ तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। और चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, मैं तेरा तू मेरा। तब फिर बोलो यही नाम, मैं तेरा तू मेरा राम। जीते जी है जग का नाता, जीते जी है जग का नाता, जीते जी है जग का नाता, जीते जी है जग का नाता। इसके बाद कोई नहीं आता, इसके बाद कोई नहीं आता। अंत समय में आता काम, मैं तेरा तू मेरा। अंत समय में आता था मैं तेरा
राम। तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। गुरु उपदेश कहे यह, सारे गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह। मेरे मन बन जा राम गुलाम, मैं तेरा तू मेरा। मेरे मन बन जा राम गुलाम, मैं तेरा तू मेरा राम। मेरे मन बन जा राम गुलाम, मैं तेरा तू मेरा। मेरे मन बन जा राम गुलाम, मैं तेरा तू मेरा राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की। आप जयकारा जोर से लगा, बोले राधा रानी की। खोलो माइक खोल ले प्यारे। नहीं माइक से क्या हो तो सब एक से पता नहीं क्यों नहीं खोल पा रहा। अरे नहीं इसकी कोई क्वालिटी नहीं पा रहा, उसका कोई लोकेशन मिल रहा है ऐसा कि साउंड की थोड़ी जो खोला है तो ठीक आ रहा है। भाई जो खोला है तो खोला लोड भी तो लगा है। श्री राम। आइए आज की कथा का पावन प्रसंग भगवान के प्राकट होने की व्यवस्था में आज की कथा को सुनाया जाएगा। तो आए 9 स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं, जिसमें 13 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन दिया है और 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन दिया है। सूर्य वंश में हुए भगवान श्री राम और चंद्रवंश में हुए भगवान श्री कृष्ण। तो पहले रामचरित्र फिर कृष्ण चरित्र, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कृष्ण जी ने जो किया है वो जीवन में नहीं करना है। जो भगवान कृष्ण ने किया है वो करने का विषय नहीं है मानव प्रजाति के लिए, करने का विषय है जो श्री राम जी ने किया है। इसलिए रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र।
तो व्यास भगवान भी इस 9 स्कंद में 13 अध्याय में पहले सूर्यवंश की चर्चा करते हैं, जिसमें हुए राजराजेश्वर भगवान श्री राम। तो आए पहले रामचरित्र का दर्शन करें, पहले राम जी का जन्मोत्सव, फिर होगा कृष्ण भगवान। यही तो है। तो भगवान अभिच्छन्न नारायण परमात्मा के नाभि कमल से हुए परमपिता श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप जी के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। इन विवस्वान सूर्य ने पुत्र की कामना से 100 वर्षों तक यमुना तट पर भगवान की आराधना की, जिससे उनके अनुरूप 10 पुत्र हुए, जिसमें बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु, बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु हुआ। और इन इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे 3 बड़े बेटे के वंश का वर्णन मिलता है। इक्ष्वाकु के प्रथम पुत्र का नाम विकुक्षी, दूसरे पुत्र का नाम निमि, तीसरे पुत्र का नाम दंडक। तो निमि के वंश में हुई जानकी जी, मिथिला का प्रवाह चला निमि वंश। और विकुक्षी के वंश में आगे हुए श्री राम। अब बताओ, कभी कभी व्यक्ति कहते हैं कि हमारा उनका एक ही गोत्र है, यहाँ संबंध नहीं हो सकता, कहते हैं। पर ये नहीं बता सकते हैं, क्या बात है भैया, पर ये नहीं बता सकते हैं कि ये परंपरा कहाँ से चली कि एक गोत्र में धोखा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो 2 सगे भाई हैं, निमि और विकुक्षी। अब विकुक्षी की कई पीढ़ी आगे राम जी हुए, और निमि की कई पीढ़ी आगे जानकी जी हुई। तो है तो एक ही वंश। तो इन विकुक्षी की वंश परंपरा में आगे चलकर एक राजा हुए मानधाता। मानधाता के परंपरा में राजा हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिन हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा महामुनि विश्वामित्र जी ने ली, और वह अपनी पत्नी तारा एवं पुत्र रोहित के सहित बिक गए, पर उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। इसीलिए तो लिखा है, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के खातिर इन्होंने करोड़ों क्लेश सहे। और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हो गए, रोहित के पुत्र हरित हो गए, हरित के पुत्र राजा बाहुक हो गए, राजा बाहुक के राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया था, जिससे राजा अपनी रानियों को साथ लेकर वन चले गए, और वहां उनका शरीरांत हो गया। उस समय उनकी रानी गर्भवती थी, तो वो पति के साथ सती होना चाहती थी। तो और ये ऋषि ने उन्हें मना कर दिया कि तुम गर्भिणी हो, तुम सती मत होइए, ताकि वंश चल जाए, आगे बालक होगा। तो उनके जो पुत्र होगा उसका नाम होगा सगर। हेलो, राजा सगर धरती के एक क्षत्र सम्राट हुए। उन्होंने अपने जीवन में 99 यज्ञ किए, और 100वां यज्ञ करने के लिए उद्धत हो गए। तो उसकी पूर्ण आहुति से पहले एक घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा छोड़ा
तो वह घोड़ा जब लौट करके आ जाएगा तब पूर्णाहुति होगी। तो घोड़ा लौट कर नहीं आया। इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और भाग गया। उसे लगता था कि यदि इनका ये 100वां यज्ञ हो गया तो जो अपने जीवन काल में 100 यज्ञ कर लेता है वो अगले मनवंतर में इंद्र बनता है। इंद्र का पद, स्वर्ग का राजा वही बनता है जो 100 यज्ञ करे। तो 100वां यज्ञ चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति कब होना थी? जब पृथ्वी की परिक्रमा लगा के घोड़ा वापस आ जाए तब ब्राह्मण पूर्णाहुति दे देंगे। तो उसने, इंद्र ने सोचा हमारा पद छिन जाएगा, तो उसने घोड़ा को बांध दिया, कपिल मुनि के आश्रम में भाग गया। जब घोड़ा नहीं आया, ब्राह्मणों ने कहा राजन ये मुहूर्त निकल रहा है, यदि मुहूर्त निकल गया तो फिर पूर्णाहुति हवन का कोई विधान नहीं, इसलिए आप घोड़े का पता लगा, घोड़ा लौट कर क्यों नहीं आया। तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान से कहा कि बेटा जाओ पता लगाओ घोड़ा कहाँ है। तो राजा सगर के पुत्र घोड़ा खोजने के लिए निकले। उनकी 2 रानी थी, एक रानी से हो गए 60,000 बेटे और एक रानी से होगा एक पुत्र। जो एक पुत्र होगा उसका नाम होगा अंशुमान। तो पहले उन्होंने अपने 60,000 बेटों को आज्ञा दी। उन 60,000 बेटों ने पृथ्वी मंडल पर परिक्रमा लगाई, पर घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी खोदने लगे। तो धर्मानुरागी जो राजा सगर के 60,000 बेटों ने ये पृथ्वी खोदी। राजा सगर के बेटे के खोदी हुई पृथ्वी में ये समुद्र है, जो ये समुद्र है ये पृथ्वी खोदी थी राजा सगर के 60,000 बेटों ने, पर घोड़ा नहीं मिला। धीरे धीरे आगे बढ़े तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो उनसे अपशब्द कहने लगे कि ये बाबा है कि ढोंगी है, पाखंडी है, बताओ हमारा यज्ञ हो रहा था, हमारे यज्ञ का घोड़ा इसने पकड़ लिया, पकड़ो इसे मारो। तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में ये पकड़ो मारो की आवाज पहुंची। तो उन्होंने नेत्र खोले, उनकी नेत्राग्नि से सामने 60,000 बेटा भस्म राख की ढेरी हो गई। अब वो लौट कर नहीं पहुंचे। तो यहाँ राजा सगर ने कहा तुम्हारे जो पूर्वज घोड़ा की खोज में गए थे वो लौट कर के वापसी नहीं आए, इसलिए तुम जाओ बेटा पता लगाओ घोड़ा क्यों नहीं आया। गए, अंशुमान खोजते खोजते गए तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, घोड़ा छोड़ा गया, कोई घोड़ा लेकर के नहीं पहुंचा, हमारे पूर्वज भी घर नहीं पहुंचे, और जब तक घोड़ा नहीं पहुंचेगा जब तक हमारे पिताजी का यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए महाराज ये घोड़ा तो हमारा है, आपके आश्रम में बंधा है, कैसे आया? तो उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं कैसे आया, ये घोड़ा कहाँ से आया, कैसे आया, हम तो भजन कर रहे थे, कौन बांध गया ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं कौन बांध गया, ये तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा है, इसे तुम ले जाओ। और ले जाने की आज्ञा दी। उन्होंने पूछा हमारे 60,000 पूर्वज यहाँ घोड़ा खोजने के लिए आए थे, वो लौट कर नहीं गए। तो उन्होंने कहा, कपिल मुनि ने कहा वो तो चल कर के भस्म हो गए, हमारी क्रोधाग्नि से नेत्र की दृष्टि पड़ी कि वो भस्म हो गए, अब तुम अपना घोड़ा ले जाओ। तो अंशुमान ने पूछा महाराज अब इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से दग्ध है, तो इनका उद्धार होना चाहिए, नहीं तो ये तो जन्म जन्मांतर तक नरकों में यातनाएं भोगेंगे। तो कपिल मुनि ने कहा कि इनके उद्धार का उपाय है कि यदि तुम या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में कोई भी राजा यदि गंगा जी को इस पृथ्वी मंडल पर लाए तो गंगा जी की धारा पड़ते ही तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान लौट करके घर आए, घोड़ा दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। राजा सगर ने सत्ता का भार अंशुमान को सौंपा। इसके बाद वह चले गए वन की ओर, तपस्या करते रहे, गंगा जी के खातिर पर गंगा जी को नहीं ला सके।
तो अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। अंत में उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को भी सत्ता का भार सौंपा और बल के लिए चले गए। तपस्या करते रहे पर गंगा जी को नहीं ला सके, प्राणांत हो गया। इसी प्रकार पृथक पृथक सबने तपस्या की। फिर दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। राजा भगीरथ ने एक पैर से खड़े होकर भगवान की तपस्या की, माँ गंगा की आराधना की, जिससे गंगा जी प्रसन्न होकर के सामने आई और कहने लगी, बोलो गंगा जी। गंगा जी बोली, बोलो भागीरथ, क्या चाहते हो? भागीरथ ने कहा, माँ हमारे पूर्वज ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से दग्ध हैं, श्रापित हैं, राख की ढेर हो गए, उनके उद्धार के लिए आपको मृत्यु लोक चलना है। गंगा जी बोली, हमारा प्रवाह इतना तेज है कि हम यहाँ से जाएंगे तो पृथ्वी मंडल का भेदन करके पाताल को चले जाएंगे। हमारे बेग को धारण कौन करेगा? तुम क्या हमारे बेग को सह लोगे? भागीरथ बोले, नहीं। तो बोले, पहले कोशिश करो कि हमें कौन रोक सकता है। फिर भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की, जिससे शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा, बोलो भगीरथ, क्या चाहते हो? भगीरथ ने कहा, प्रभु हम गंगा जी को लाना चाहते हैं। गंगा जी ने कहा कि हमारे बेग